हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएं। 28 मई को मेजर आरएस अधिकारी कैप्टन एस निम्बलकर, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के नेतृत्व में भारतीय फौज के जाबाज सिपाहियों ने तोलोलिंग पर हमला बोला। शुरुआत में दुश्मन की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। लिहाजा सफलता कम मिली। इसके बावजूद भारतीय फौजियों ने घुसपैठियों पर दबाव बना कर रखा। उनके साथ 2 राष्ट्रीय राइफल, 18 गढ़वाल राइफल को भी हमले में शामिल किया गया और 13 जून 1999 की सुबह 300 आवर्स पर 2 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने दुश्मन को चौंकाते हुए गुप्त अंधेरे में असाधारण वीरता दिखाते हुए तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जंग में मेजर विवेक गुप्ता शहीद हो गए। उनके साथ सूबेदार भंवरपाल ने भी गजब का साहस दिखाते हुए शहादत पाई, लेकिन ये शहादत रंग लाई और 13 जून की सुबह 6 बजे तोलोलिंग की इसी पहाड़ी पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। मेजर विवेक गुप्ता को महावीर चक्र से नवाजा गया और सूबेदार भंवरपाल को वीर चक्र से। तोलोलिंग फतह भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय की पहली जीत थी। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। हालांकि यह जीत अधूरी थी क्योंकि पास के ही फीचर्स पर पाकिस्तानी अभी भी बैठे थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे भारतीय सेना को नए पंख लगा दिए हों। तोलोलिंग के बाद इस फीचर पर मौजूद 0.5140 पर हमले की योजना बनी। यह फीचर बहुत महत्वपूर्ण था और इसकी वजह यह थी कि यह तोलोलिंग रेंज पर सबसे ऊंचाई और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। पाकिस्तानी भी यहाँ बहुत तैयारी के साथ बैठे थे। यहाँ पर भारतीय वायुसेना की मदद लेने की सोची गई। भारतीय वायुसेना तैयार थी, लेकिन दिक्कत एक थी कि वायुसेना की गनशिप या कहें लड़ाकू हेलीकॉप्टर मी-35 ग्रास और कारगिल की हवा में उड़ने के लिए माकूल नहीं थे और सिर्फ 10,000 फीट तक ही ऑपरेट कर सकते थे। तोलोलिंग की चोटी 0.5140 तक करीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर थी। दुश्मन की स्टिंगर मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट गन हेलीकॉप्टर को अपना निशाना बना सकते थे। लिहाजा भारतीय वायु सेना ने एक बड़ा फैसला लिया।